इस वीडियो में कुछ गेट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो ऑटोमेटा के हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक डीएफए है, अल्फ़ाबेट 01 है, स्टेट इसके अंदर एस पी क्यू आर है और इसमें ये देखना है कि इसका इक्विवेलेंट कौन कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए ऑप्शन में रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है, तो कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अंदर वैलिड है ये हमें पता करना है। तो आप अगर देखें इसमें, क्योंकि ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, अगर हम लेंथी वे से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ट्रिक्स को आप लोग देखिए। तो जैसे कि इसमें आपके स्टेट्स जो दे रखे हैं वो एस पी क्यू आर, जिसमें से पी फाइनल स्टेट है। तो आपको सबसे पहला ट्रिक ये देखना चाहिए कि सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी इसके अंदर एक्सेप्ट होगी। तो अब अगर आप इसको देखें, एस स्टार्ट स्टेट है और पी आपका फाइनल स्टेट है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो इसके अंदर एक्सेप्ट होगी 1 होगी। और इसके बाद एक दो और स्ट्रिंग आपको देख लेना चाहिए। अब जैसे ये 0 यहाँ पे सेल्फ लूप ले रखा है, तो अब आप देखें तो 1 0 भी इसके अंदर एक्सेप्ट होगा, 1 0 0 भी एक्सेप्ट होगा, 1 0 0 भी एक्सेप्ट होगा। तो आप अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन के अंदर, तो इस ऑप्शन में ए में 1 एक्सेप्ट होने का है ऑप्शन, क्योंकि अगर एस्ट्रिक का मतलब आप नल ले लेते हैं, क्योंकि एस्ट्रिक ऑप्शनल होता है। तो अगर आप एस्ट्रिक को एक भी बार नहीं यूज़ करेंगे तो 1 स्ट्रिंग बन जाए, लेकिन बी में देखिए बी में नहीं बनेगा। तो बी ऑप्शन आपका वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि वहाँ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग 0 दिख रही है बी के अंदर। सी के अंदर भी 1 बन जाएगा, डी के अंदर भी 1 बन जाएगा। लेकिन अगर आप 1 0 1 0 बनाने की कोशिश करें तो ए ऑप्शन भी आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए 0 यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन उसके साथ में 1 1 मैंडेटरी है। अगर आप इस लूप को चलेंगे और 0 मतलब ब्रैकेट के अंदर 0 एस्ट्रिक लिखा गया है, वहाँ से एक 0 यूज़ करते हैं तो 1 1 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ये स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं बनेगी। तो इस वजह से ए ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया। अब आपके पास केवल सी और डी ऑप्शन बचे हैं। तो सी में डी में के साथ भी वही समस्या है कि अगर आप 1 0 बनाना चाहेंगे तो उसके पहले 1 1 मैंडेटरी, उस पर एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ, तो डी ऑप्शन भी आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन सी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 + 1 1 लिखा गया है। 0 आपका ये लूप है और 1 1 ये वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आर स्टेट का कोई मतलब नहीं है, मैं इसको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि आर के पास आने के रास्ते हैं लेकिन आर से जाने के रास्ते नहीं है, तो डेड या डमी स्टेट की तरफ से काम कर रहा है। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ट्रिक नहीं जानेंगे, सॉल्व करके करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके बाद एक और कुछ क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर ये दे रखा है कि आइडेंटिफायर के लिए आपको कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिड होगा। तो डीएफए वैलिड होगा, कौन सा डीएफए मतलब करेक्ट है। तो आइडेंटिफायर देखिए दे रखा है आईडी इक्वल टू लेटर फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ टाइम्स लेटर और एनी नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट, क्योंकि यहाँ पे लूप बना हुआ है, मतलब एस्ट्रिक मतलब लूप ही होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका, अगर इसको देखें तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। अब देखिए ए ऑप्शन आपका तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लेटर के बाद लेटर या डिजिट, लेटर है फिर लेटर या डिजिट का ऑप्शनल दे रखा है। तो सिंगल लेटर तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका नल मूव यूज़ कर रखा है, अगर आप इस एज को नहीं यूज़ करते जिस पे लेटर लिखा गया है, नल के थ्रू चले जाते हैं, तो आपको पहला करेक्टर डिजिट भी मिल सकता है, जो कि गलत हो जाएगा। इस नाते ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखें,
दूसरे ऑप्शन में क्या है कि आपका लेटर है, तो लेटर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका फिर दिया गया है फॉलोड बाई एनी नंबर टाइम्स ऑफ लेटर, और फिर आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में डिजिट। तो ये इसमें ये दे रखा है कि लेटर आपका आएगा, लेटर के बाद चाहे जितने आप लेटर यूज़ कर सके, फिर जितने चाहे उतने डिजिट यूज़ कर सके। तो लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिफायर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रखा है वो लेटर और डिजिट, यानी कि अगर मान लीजिए ए आपने लिखा, ए के बाद बी लिख लिया, फिर जब चाहे तो डिजिट यूज़ कर सकते, मान लीजिए 0 यूज़ कर लिया, फिर ए यूज़ कर लिया, तो पहला करेक्टर तो लेटर रहेगा, लेकिन उसके बाद लेटर और डिजिट से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा। ये नहीं कि केवल लेटर आएंगे या केवल डिजिट आएंगे, ऐसा नहीं है। लेटर आए फिर डिजिट आए, फिर लेटर आए फिर डिजिट आए, बहुत सारे डिजिट आने पर लेटर आए, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ क्या है, लेटर के बाद लेटर है, सिर्फ लेटर, और लेटर के बाद सिर्फ डिजिट है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि देखिए लेटर है और लेटर के बाद लेटर दिया गया है, लेकिन ये आपको दे देने से जो बैक ट्रैक हो रहा है, वापस आ रहा है इस स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे। आप यहाँ से चाहें तो फिर डिजिट चले जाएं, फिर लेटर चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, तो लेटर डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पे भी बी ऑप्शन में भी उसी तरह की समस्या है, बी ऑप्शन भी गलत है आपका, क्योंकि लेटर के बाद डिजिट पैटर्न दिया गया है, हर लेटर के बाद डिजिट, ये नहीं कि डिजिट पहले आ पाए। तो यहाँ से लूप चल रहा है, डिजिट पहले ट्रेवल कर देते, तो से ए है, ए के बाद 0 आ गया, फिर कोई कैरेक्टर आ गया, मतलब डिजिट, फिर डिजिट आ गया मान लीजिए, और फिर लेटर आ रहा है। तो इस तरह के भी ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस नाते आपका बी ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी लॉ पे है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इरेगुलर, ये भी ट्रू है आपका। द इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज क्लोज होते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन पे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री ये नहीं क्लोज होता, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, so this is wrong. C option, intersection of two recursive language recursive, yes it is also correct. The मतलब क्लोज होता है इंटरसेक्शन ऑपरेशन पे रिकर्सिव लैंग्वेज, और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी आपका होता है, क्योंकि ये रिकर्सिव लैंग्वेज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज का सबसेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट रिकर्सिव लैंग्वेज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज होता ही है। तो सी डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद इसमें देखिए और भी क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे आपका पीछे भी एक क्वेश्चन बताए थे उसी तरह से ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है कि ये आपका एक डीएफए दे रखा है, इसका इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा होगा ये आपको पता करना है। तो वही ट्रिक आप देखिए कि सबसे छोटे स्ट्रिंग्स कुछ आप कंसीडर कर लीजिए। जैसे इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग एक ए हो सकता है, अगर आप इसके थ्रू जाएंगे फाइनल स्टेट, चूँकि यहाँ 2 है, बी भी बन जाएगा छोटा स्ट्रिंग। फिर अगर मान लीजिए आप ऐसे गए, फिर मान लीजिए अभी लूप को नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे फिर आ गए, फिर यहाँ पे बी ए, मतलब ए बी बी ए बन जाएगा, ए बी बी ए। अब इसमें से ट्रेस करिए कौन सा कहाँ, कोई कुछ एक आध ऑप्शन तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब जैसे इसके अंदर से ए बनाने की कोशिश करिए, देखिए ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसके अंदर ए बनेगा ही नहीं, केवल ए बनने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी पे लूप है और इस बी पे लूप है, बी एस्ट्रिक मतलब लूप के थ्रू होगा, ये भी है ये भी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी स्ट्रिंग या तो ए बी ए बनेगी या बी ए बी बनेगी, तो ये ऑप्शन कतई नहीं सही है, ए ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही बी ऑप्शन में देखें आप, तो बी ऑप्शन में आपका दे रखा है यहाँ पे ए आपका बन जाएगा, क्योंकि लूप यहाँ पे है, और यहाँ से बी भी बन जाएगा, इधर है, तो छोटे वाले 2 स्ट्रिंग तो बन जाएंगे, कि प्लस है बीच में, और प्लस का मतलब आर होता है।
अगर ए बी बी ए बनाने की कोशिश करिए तो देखिए बनता ही नहीं बनता है। तो अगर आप इस लूप से चलेंगे ए बी तो बन जाएगा और बी ए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ए बी है। फिर इसमें से अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी नहीं बनेगा, तो बी ऑप्शन से आपका नहीं बन पाएगा। सी ऑप्शन से अगर आप देखें तो सी ऑप्शन से पहले ए और बी बनाने की कोशिश करें तो आपका यहाँ पे भी ए बी लिखा हुआ है और सबसे बड़ी बात बाहर नल लिखा हुआ है एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक से एस्ट्रिक का मतलब नल स्ट्रिंग सबसे छोटी हो जाती है और इन दोनों भी नल है, तो सी भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। जब ए भी नहीं बन पा रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। डी में आप देखिए, डी में अगर आप देखेंगे तो ए भी बन जाएगा, बी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए क्लोजर लगा हुआ है, क्लोजर से नल ले लेते हैं और यहाँ से ए बन जाएगा क्योंकि बी पे तो एस्ट्रिक लगा हुआ है, और फिर यहाँ बी ए एस्ट्रिक यानी कि ए पे ए एस्ट्रिक से नल ले लेते हैं तो ए आर बी तो बन ही जाएगा। अब ए बी बी ए बनाने की कोशिश करिए तो देखिए ए बी आपका यहाँ से बन रहा है और अगर आप इस लूप इसमें से कोई भी प्लस लगा हुआ है यहाँ से बी बना लेंगे तो ए बी बी ए बन जाएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप अगर इधर से चलेंगे तो बी ए और ए बी ओ भी बन जाएगा यहाँ पे कि बी ए आप यहाँ से बना लीजिए और ए बी आप बी ए यहाँ से बन जाएगा तो ए बी यहाँ से बन जाएगा, तो बी ए बी भी बन जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें से सही है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। तो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है यल इज सबसेट ऑफ 0 1 एस्ट्रिक। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में नंबर ऑफ स्टेट पे है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि अगर कोई एक डीएफए है जिसमें के स्टेट्स हैं तो क्या कोई और भी डीएफए होगा जो सेम नंबर ऑफ स्टेट के साथ इसमें से कोई एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। तो यस, ये आपका देखिए यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाएगा इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए 0 1 एस्ट्रिक। तो 0 1 एस्ट्रिक से सारे स्ट्रिंग्स बन जाते हैं, जितने भी संभावित स्ट्रिंग होते हैं उनमें से -l यानी कि जो लैंग्वेज यल दिया गया उसको माइनस करके, यानी कि यल का कॉम्प्लीमेंट ये कैलकुलेट हुआ है, दिस लैंग्वेज इज यल कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज यल। और देखिए अगर आप एक डीएफए छोटा सा मैं बना रहा हूँ तो मान लीजिए इस पर मैंने 0 लिख दिया, इस पर 1 लिख दिया और बाकी चीज़ों को छोड़ रहे हैं केवल बस ऐसे ही। तो अगर मान लीजिए कि आप 3 स्टेट इसके अंदर हैं, अब आप ये इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दीजिए और फाइनल को इनिशियल बना दीजिए, तो नंबर ऑफ स्टेट्स आपके सेम रहेंगे, 3 के 3 ही स्टेट अभी भी हैं। और ये लैंग्वेज कौन सा एक्सेप्ट करेगा और डायरेक्शन ये एरो के बदल जाएंगे, रिवर्ट हो जाएंगे। तो ये जो लैंग्वेज बनेगा आपका यल का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जो पहले लैंग्वेज अगर यल एक्सेप्ट हो रहा था तो अब यल बार एक्सेप्ट होगा, तो सेम नंबर ऑफ स्टेट से यल बार आपका एक्सेप्ट हो सकता है। तो इसमें से आपका इसी वजह से सी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है।